क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? भीड़ में रहते हुए भी मन खाली लगता है, जहां होना चाहिए वहां दिल नहीं लगता, और खुशी पास होकर भी दूर लगती है। आज से 2500 साल पहले किसी ने यही सवाल बुद्ध से पूछा था, और बुद्ध ने जो जवाब दिया उसने उस इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन वैशाली के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध शांत बैठे थे। न कोई उपदेश दे रहे थे, न कोई प्रवचन, बस मौन में डूबे हुए। तभी एक व्यक्ति आया। उसके कपड़े महंगे थे, चाल में घमंड था, लेकिन आंखों में अजीब सी थकान थी। वह व्यक्ति बहुत अमीर था, लोग उसे सफल कहते थे, पर उसके भीतर कुछ टूट चुका था। वह भीड़ में रहता था लेकिन अकेला था। हर दिन लोगों से घिरा रहता, लेकिन रात को उसका मन भारी हो जाता। उसे लगता जैसे वह सब कुछ पा चुका है, फिर भी कुछ भी नहीं पाया। उसने बुद्ध के सामने बैठकर कहा, मेरे पास धन है, सम्मान है, परिवार है, फिर भी मेरे भीतर शांति नहीं है। मेरा मन हर समय कहीं और भटकता रहता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, न सहानुभूति दिखाई, न दया, बस एक गहरी दृष्टि, जैसे वे उसकी आत्मा को देख रहे हों। बुद्ध ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि उसे चुपचाप पास की नदी की ओर देखने को कहा। नदी बह रही थी, शांत लेकिन निरंतर। बुद्ध बोले, इस नदी को देखो, क्या यह रुकती है? व्यक्ति ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, लेकिन फर्क यह है कि नदी बहते हुए जानती है कि वह बह रही है, और तुम्हारा मन भटकते हुए भी नहीं जानता कि वह भटक रहा है। यह सुनते ही व्यक्ति चौंका। उसे पहली बार किसी ने उसके मन की असली स्थिति बताई थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा मन हर समय उस जगह रहता है जहां तुम नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैं तो हर चीज पाने के बाद भी खुश नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम हर चीज पाने के बाद भी उसे पकड़ कर बैठे हो। तुम वर्तमान को जीने की बजाय उसे जकड़ने की कोशिश कर रहे हो। व्यक्ति को समझ नहीं आया। बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, अगर मैं इसे पकड़ कर रखूं तो ये बस एक पत्ता है, लेकिन अगर मैं इसे बहने दूं तो यह नदी का हिस्सा बन जाता है। यह बात उस व्यक्ति के भीतर कहीं गहराई तक उतर गई। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी परेशानी ये नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम हर समय सोचते रहते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। व्यक्ति ने पहली बार महसूस किया कि उसका मन कभी वर्तमान में था ही नहीं। वह या तो बीते कल में अटका रहता था या आने वाले कल के डर में। बुद्ध बोले, मन अगर यहीं रुक जाए तो दुख वहीं समाप्त हो जाता है। फिर बुद्ध ने कोई लंबा प्रवचन नहीं दिया, न जीवन के नियम गिनाए, बस इतना कहा, आज जब तुम उठो, चलो, खाओ, बोलो तो पूरी तरह वहीं रहो। व्यक्ति को यह बात साधारण लगी, लेकिन उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जमा शोर को थोड़ा कम कर दिया हो। वह व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन बुद्ध के शब्द उसके साथ चल रहे थे, रास्ते भर, घर तक, अगले दिन तक। पहली बार उसने महसूस किया कि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या उसके देखने के तरीके में थी। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर के मन से होकर गुजरती थी। वह व्यक्ति बुद्ध से मिलने के बाद लौटा जरूर था, लेकिन लौटा हुआ वही इंसान नहीं था। उसके कदम वहीं थे, पर भीतर कुछ बदल चुका था। अगले कई दिनों तक बुद्ध के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। तुम्हारा मन वहां रहता है जहां तुम नहीं हो। वह सुबह उठता तो देखता कि शरीर घर में है, लेकिन मन बीते कल की किसी बात में उलझा हुआ है, कभी किसी डर में, कभी किसी इच्छा में, और जितना वह मन को पकड़ने की कोशिश करता उतना ही वह फिसल जाता। एक रात वह अपने ही घर में बैठा था, चारों तरफ सुख सुविधा थी, लेकिन मन फिर बेचैन हो उठा। तभी उसे बुद्ध की याद आई। वह अगली सुबह फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि बेचैनी थी। उसने बुद्ध से कहा, आपने कहा था कि वर्तमान में रहो, लेकिन मेरा मन मानता ही नहीं। मैं जितना रोकता हूं उतना ही भागता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और इस बार पहली बार उससे एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए रोका है? व्यक्ति ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर तुम अपने मन को क्यों रोकना चाहते हो? यह सुनकर व्यक्ति अचकचा गया। बुद्ध ने आगे कहा, मन को रोका नहीं जाता, मन को देखा जाता है। फिर बुद्ध उठे और उसे जंगल की ओर ले गए। वहां एक मरा हुआ हिरण पड़ा था, आसपास कौवे मंडरा रहे थे। व्यक्ति को यह दृश्य असहज लगा। बुद्ध बोले, देखो, यह हिरण अब दुखी नहीं है। दुख किसे था? व्यक्ति बोला, जब यह जीवित था। बुद्ध बोले, नहीं, दुख इसे नहीं था, दुख देखने वालों को है। फिर बुद्ध ने कहा, दुख हमेशा देखने वाले के भीतर पैदा होता है, वस्तु में नहीं। व्यक्ति को लगा जैसे बुद्ध उसके भीतर के भ्रम को एक एक कर खोल रहे हों। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख धन, रिश्ते या परिस्थितियों से आता है, लेकिन असल में वह तुम्हारी पकड़ से आता है। व्यक्ति ने पूछा, किस चीज की पकड़? बुद्ध बोले, सब कुछ अपने अनुसार होने की। यह सुनते ही व्यक्ति चुप हो गया। उसे याद आया कि कैसे वह हर रिश्ते, हर परिस्थिति को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा,
यह रेखा तुम्हारी उम्मीदें हैं और यह दुनिया है। फिर उन्होंने रेखा को मिटा दिया। जब तक रेखा रहेगी टकराव रहेगा। ये बात व्यक्ति के भीतर कहीं गहराई से चुभ गई। बुद्ध ने उसे वहीं बैठने को कहा और बोले, आज कुछ मत करना, बस देखना। व्यक्ति बैठा। पहले शरीर में दर्द हुआ, मन भागा, विचार आए, लेकिन बुद्ध ने उसे रोका नहीं। कुछ समय बाद व्यक्ति ने महसूस किया कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। वह पहली बार उनका पीछा नहीं कर रहा था। बुद्ध ने धीरे से कहा, देखा, विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं है। तुम उनके पीछे भागते हो, इसलिए थक जाते हो। उसी क्षण व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल आए। यह दुख के आंसू नहीं थे, यह पहचान के आंसू थे। उसे समझ आया कि वह पूरी जिंदगी अपने ही मन से लड़ता रहा। बुद्ध ने कहा, जब लड़ाई खत्म होती है, शांति अपने आप आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति को लगा कि उसने कुछ समझ लिया है, जीवन ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। अगले ही दिन उसे अपने व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। लोग जिन पर वह भरोसा करता था पीठ फेरने लगे और उसका मन फिर डगमगाने लगा। वह सोचने लगा, अगर बुद्ध की बात सही थी तो यह सब क्यों हो रहा है। उसी शाम वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार गुस्से और भ्रम के साथ उसने कहा, मैंने आपकी बात मानी, फिर भी जीवन टूट रहा है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, बोले, अब असली सीख शुरू हुई है। व्यक्ति को समझ नहीं आया। बुद्ध ने कहा, जब तक सब अच्छा चलता है वैराग्य आसान होता है, लेकिन जब सब टूटता है तभी पता चलता है कि तुम कहां खड़े हो। यह सुनकर व्यक्ति के भीतर डर जागा। बुद्ध ने कहा, अगर आज सब चला जाए तो क्या तुम भी चले जाओगे। यह सवाल किसी हथौड़े की तरह लगा। व्यक्ति चुप रहा। बुद्ध बोले, तुम्हारी परेशानी दुख नहीं है, तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम दुख से डरते हो। फिर बुद्ध ने उसे एक आखिरी बात कही, जिस दिन तुम दुख को भी आने दोगे उसी दिन वह तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। यह सुनकर व्यक्ति को लगा जैसे उसके भीतर की जमीन हिल गई हो। उसे एहसास हुआ कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो परिस्थितियां ठीक होने पर आती है, बल्कि वह तब आती है जब मन परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है। और यहीं से उस व्यक्ति की कहानी ने एक और मोड़ लिया, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ सुख या दुख नहीं था, बल्कि अपने पुराने अहंकार और नए बोध के बीच की लड़ाई थी। उस रात वह व्यक्ति बुद्ध के पास से लौटा तो उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर से सब कुछ वही था, लेकिन भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। अगले कई दिनों तक उसने वही किया जो बुद्ध ने कहा था। वह जीवन से लड़ना बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन यही सबसे कठिन था, क्योंकि जब भी कोई समस्या आती पुराना मन तुरंत नियंत्रण लेना चाहता, कभी गुस्से से, कभी डर से, कभी शिकायत से, और हर बार उसे एहसास होता कि बुद्ध की बात मानना आसान नहीं। एक दिन उसके घर एक पुराना मित्र आया, जिसने उसके नुकसान का फायदा उठाकर उसके व्यापार का बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया था। वही मित्र जिससे वह वर्षों से जुड़ा था। व्यक्ति के भीतर आग सी जल उठी। मन चिल्लाने लगा, यह अन्याय है। उस दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आखिरी बार बैठा था, लेकिन इस बार सवाल पूछने नहीं आया था। इस बार वह सुनने भी नहीं आया था। वह बस चुप बैठा था। उसके चेहरे पर वही शांति नहीं थी जो लोग ढूंढते हैं, बल्कि वह शांति थी जो सब कुछ झेल लेने के बाद आती है। बुद्ध ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे कहा, अब तुम भाग नहीं रहे। व्यक्ति ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उनमें दर्द नहीं था, उनमें स्वीकार था। उसने कहा, मैंने समझ लिया कि मैं दुख से नहीं भाग सकता, लेकिन मैं दुख बन भी नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और हवा में छोड़ दी। मिट्टी बिखर गई। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है, जो पकड़ोगे वह बिखर जाएगा, जो देखोगे वह समझ में आएगा। व्यक्ति को अचानक याद आया कि वह कैसे हर रिश्ते, हर सुख, हर पहचान को कसकर पकड़े रहता था और वही उसे सबसे ज्यादा चोट देते थे। अब पहली बार उसे लगा कि कुछ छूट नहीं रहा, बल्कि कुछ हल्का हो रहा है। बुद्ध ने आगे कहा, खुशी को पाना मत चाहो, उसे आने जाने दो। यही वह वाक्य था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक ही पल में बदल दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अब तक खुशी को कैद करना चाहता था, इसलिए वह बोझ बन गई थी। उसी क्षण व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में सिर नहीं झुकाया, उसने पहली बार खुद के भीतर सिर झुकाया। वह उठा और बिना किसी वादे के जाने लगा। बुद्ध ने पीछे से बस इतना कहा, याद रखना, जो देख सकता है वही मुक्त है। वह व्यक्ति गांव से निकला, शहर लौटा, वही जीवन जिया, वही काम किया, वही रिश्ते निभाए। लेकिन अब फर्क यह था कि वह हर पल खुद को खोने से डरता नहीं था, क्योंकि उसने जान लिया था कि असली नुकसान बाहर नहीं अंदर होता है, और असली आजादी किसी को छोड़ने में नहीं, बल्कि किसी को पकड़ने की जरूरत न होने में है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब हम भीड़ में होकर भी खाली महसूस करते हैं, जब खुशी पास होकर भी दूर लगती है, तो वह सवाल आज भी जिंदा है।
और बुद्ध का जवाब भी। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो, अगर आपने खुद को इसमें कहीं ना कहीं देखा हो, तो इसे यहीं मत छोड़िए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिया जाती है। और अगर आप ऐसी और कहानियां चाहते हैं जो शांति नहीं बल्कि सच्चाई दिखाएं, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए।